सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का 11 अगस्त तक का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और इन दिनों में मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया और इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ नए क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जैसे कि 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को या उससे भी आगे आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार मेरे भाई कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो, उसके बाद में हम इस क्लास को शुरू करेंगे। क्लियर मेरे भाई? तो आइए अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4? तो मेरे भाई ऐसे सवालों को करने का तरीका मैंने आपको बताया था। तरीका मेरे भाई क्या है, देखो, अगर मैं ऑप्शनों की तरफ देखता हूं तो मुझे पता चलेगा कि इसमें भी एम है, इसमें भी एम, एम और एम, सब में एम है। तो शुरू के अक्षर को तो देखो ही मत, देख के भी क्या कर लोगे, आएगा तो तब भी एम ही। तो ऐसे करते हैं, शुरू के अक्षर को नहीं देखते हैं, दूसरे से देखना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे भाई देखो सर, यहाँ पर बी आएगा 2 नंबर पर, जे आएगा 10 नंबर पर, आर आएगा 18 नंबर पर। 2 में 8 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 8 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 में 8 जोड़ेंगे 26 होगा, 26 नंबर पर जेड आता है। मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो मेरे भाई सी, सर 3 नंबर पर आएगा, एन 14 नंबर पर आएगा, वाई 25 नंबर पर आएगा। 3 में 11 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 11 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 में 11 जोड़ेंगे तो आंसर मेरे भाई 36 होगा। अब तुम बोलोगे सर 36 तो अक्सर होते ही नहीं है, तो 26 तो होते हैं। 26 को घटा दो मेरे भाई, 10 नंबर का बचेगा, 10 नंबर पर जे आता है। तो जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप लोगों से पूछा गया कि भाई दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तुम्हारे सामने ये है, अब इसका तुमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो ध्यान से देखने पर तुमको क्या पता लगेगा, सर ध्यान से देखने पर देखो हमको ये पता लगा कि भाई शुरू में डी है तो डी का उल्टा डी होगा। ठीक है, ये बात तो तुम मानते हो ना कि डी का उल्टा डी होगा। तो यहाँ पर तो सर शुरू में क्या है, सर इधर को देखेंगे तो ये तुम्हारा इस तरीके से बनेगा, तो शुरू में डी आएगा, मतलब ये तुम्हारा गलत है और ये भी तुम्हारा क्या है, गलत। जैसा जे यहाँ पर है वैसा का वैसा जे यहाँ पर बना दिया। अरे भाई अगर वैसा ही बनाना है तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ। अगर जे ऐसा है दर्पण में देखोगे तो ये जे तुम्हारा ऐसा बनेगा, मतलब मेरे भाई ये भी तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया है उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई? तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगला क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर, यानी कि वैसे ही क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ
केवल और केवल 100 रुपये के अंदर आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसके सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में एक तो देखो कम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी किताब मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि उतना टाइम आपके पास में नहीं है। लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जिन क्वेश्चनों को आप एक रात में भी पढ़ सकते हैं, एक दिन में भी आप उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई कम टाइम में ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। तुमसे बोला गया एक खास कूट भाषा में प्रोटीन को इस तरीके से लिखा गया, रिफ्लेक्ट को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई सिनेरियो को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से अब कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर पी तो आता है कितने नंबर पर, 16 पर, यहाँ पर तो 11 है, आर 18 पर, यहाँ पर तो 9 है, ओ आता है आपके 15 पर, यहाँ पर तो 12 है। तो मेरे भाई अब तुमको समझ में आ गया होगा कि मेरे भाई देखो यहाँ पर तुम्हारे देखो प्रोटीन, बाकी देखो EINS लास्ट के 4 अक्षर, E 5 पर, I 9 पर, N 14 पर और S 19 पर। तो देखो भाई ऐसे करो, शुरू के 4 अक्षरों का तो उल्टा कर दो और लास्ट के 4 अक्षरों को सेम टू सेम लिख दो। ठीक है भाई, ये आपको करना है। शुरू के 4 अक्षरों को तो सेम टू सेम लिख दो मेरे भाई। ठीक है, तो देखो शुरू के 4 अक्षरों को अपोजिट करो, तो P का उल्टा क्या होगा। ठीक है भाई, यहां पर देखेंगे तो P का उल्टा K होगा, R का उल्टा I होगा, O का उल्टा L होगा और T का उल्टा G होगा। बाकी EINS तो K आएगा 11 पर, I आएगा 9 पर, L आएगा 12 पर, G आएगा 7 पर, E आएगा 5 पर, I 9 पर, N 14 पर और S 19 पर। तो शुरू के 4 का तो मैंने अपोजिट किया और लास्ट के 4 को मैंने सेम टू सेम लिख दिया। तो यही तुम्हारा आंसर इसमें लिखा हुआ है, 11 9 12 7 59 14 19। अब देखो इसमें भी यही करो, शुरू के 4 अक्षरों को उल्टा कर दो मेरे भाई। तो S का उल्टा क्या होगा सर, H होगा, C का उल्टा X होगा, E का उल्टा V होगा और N का उल्टा M होगा। और लास्ट के 4 अक्षरों को सेम लिख दो, A को A लिख दो, R को R लिख दो, फिर मेरे भाई I को I लिख दो और O को O लिख दो। तो X आएगा 8 पर, X आएगा 24 पर, V आएगा 22 पर, M आएगा 13 पर, A 1 पर, R 18 पर, I 9 पर, O आएगा 15 पर। इसको देखेंगे मेरे भाई तो 8 24 22, 8 24 22 मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद में 13, हाँ भाई 13 है। उसके बाद में 1 18, 1 18 मतलब ये भी गलत हो गया। और लास्ट में 15 है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। तो जिन बच्चों ने राइट आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका 1, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का तो ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आप करोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। लॉजिक तुमको पता लग ही गया कि लॉजिक कुछ भी नहीं है, शुरू के 4 अक्षरों को तो अपोजिट करना है और लास्ट के 4 अक्षरों को सेम डिट्टो का डिट्टो लिख देना है। आंसर तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। तो आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, लाइक करना भी फ्री होता है और मेरे भाई सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखो मेरे भाई, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तुम्हारे सामने ये 5 शब्द लिखे हुए हैं, मैं तुमको ये 5 शब्द दे दूं और तुमसे बोलूं कि इनको इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जमाओ कि इंग्लिश डिक्शनरी में इनमें से पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा, तीसरे पर कौन सा और मेरे भाई चौथे पर कौन सा। तो ऐसे सवालों को करने का वो तरीका जो है वो भी मैंने तुमको बताया था। और तरीका मेरे भाई क्या था, तरीका सर यही है कि जो सेम है उनको तो हटा दो। जैसे कि TA इसमें भी है, TA इसमें भी है, TA इसमें भी, TA इसमें भी और TA इसमें भी। अब आगे आ जाओ सर, यहां पर अगर तुम देखोगे तो K आएगा 11 पर, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C और यहाँ पर भी C और यहाँ पर L आएगा 12 पर। बाकी C तो तुमको पता है ये भी 3 नंबर पर आएगा, C तो ये भी 3 नंबर का और C तो ये भी 3 नंबर का। तो मेरे भाई तुमको क्या पता चला कि सर इनमें तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो ये L है जो 12 नंबर पर आएगा, यानी ये सबसे लास्ट में आएगा भाई। सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, सबसे छोटा सबसे पहले, तो ये सबसे लास्ट में आएगा 5 नंबर का। तो 5 नंबर का सबसे लास्ट में सर इसमें तो 1 नंबर का है, इसमें तो 2 नंबर का है, इसमें तो 3 नंबर का है,
सारे गलत हैं। तो राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो सर ये तो सबसे बड़ा हो गया, तो ये इससे छोटा यानी ये सेकंड लास्ट पे आएगा, तो भाई 5 से पहले 1 आएगा। तो देखो कैसे ही कर लो, आंसर मेरे भाई तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। तुम्हारा जैसा मर्जी हो तुम वैसा कर लो। अगर शुरू के अक्षर से भी करना चाहते हो तो शुरू के अक्षर से भी कर लो। देखो इसमें 3 3 3 3 तो सेम है। अब आगे आ जाओ, इसमें टी आया 20 नंबर का, के आया 11 नंबर का और टी आया 20 नंबर का। इनमें बताओ भाई सबसे छोटा कौन है? सर सबसे छोटा ये है, मतलब 3 नंबर का सबसे पहले आएगा और सबसे पहले 3 नंबर का वो भी इसमें है। तो चाहे तो शुरू वाले से कर लो चाहे लास्ट वाले से कर लो, आंसर तो ऑप्शन 4 ही आएगा। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो मैंने तुमको बोला था कि सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुमको बता दूं कि सवाल में कुछ भी नहीं है। यहां पर तुम बोला है कि इन बिंदुओं के बाईं ओर दिए गए शब्द किसी ना किसी तर्क नियम संबंध के आधार पर आपस में संबंधित है। समान तर्क नियम या संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से इसके दाईं ओर के लुप्त शब्द युग्म को चुनिए। यानी कि तुमसे बोला गया है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है, तो ऐसा ही रिलेशन बताओ इनमें से किसके बीच में होगा। भाई एक्वेरियम का संबंध मछली से है, ठीक है भाई। एक्वेरियम का जो संबंध है वो किसके साथ में है भाई, मछली के साथ में। यानी कि मछली कहां पर रहेगी, सर मछली रहती है एक्वेरियम में। भाई मछली कहां पर रहती है, एक्वेरियम में। क्या तहखाना शराब के अंदर रहता है क्या? अरे नहीं यार। चिड़ियाघर पशुओं के अंदर रहता है क्या? ये कैसी बेवकूफी है भाई। पशु तो चिड़ियाघर के अंदर रहते हैं, चिड़ियाघर पशु के अंदर थोड़ी आता है, तो ये गलत हो गया। विमानशाला जहाज के अंदर रहता है क्या? अरे नहीं यार, जहाज विमानशाला के अंदर रहता है, विमानशाला जहाज के अंदर थोड़ी रहती है। तो मधुमक्खी किस में रहती है? छत्ते में। 100% बात सही है यार कि मधुमक्खी किस में रहेगी, सर मधुमक्खी तो छत्ते में रहेगी। मतलब ये बात तुम्हारी सही है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई कथन और निष्कर्ष का ये सवाल तुम्हारे लिए। तुमसे बोला कि सभी एन क्यों है और कुछ एच क्यों है। तो देखो भाई पहले इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है, उसके बाद में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तुमसे बोला है कि सारे के सारे एन मेरे भाई क्या हैं, क्यों। यानी कि जितने भी तुम्हारे एन होंगे वो किसके अंदर आएंगे, सर वो आएंगे क्यों के अंदर। और कुछ एच क्यों है, कुछ एच मेरे भाई क्या है, कुछ एच मेरे भाई आपके क्यों हैं। अब सवाल में बोला कि कुछ क्यों एन है क्या, हाँ मेरे भाई क्यों का गोला इतना बड़ा, एन का गोला इतना सा, कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसके अंदर ही है, मतलब बात तो सही है। कुछ क्यों एच है क्या, क्यों का एच, हाँ सर है तो सही है रहा, मतलब ये भी सही है। कुछ एन एच है क्या, यार एन का एच से तो कोई रिलेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एन का गोला अलग बना पड़ा है, एच का गोला अलग बना पड़ा है, इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है मेरे भाई। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों कथनों के अनुसार हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों कथनों के अनुसार हैं। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हारे सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। 19 आएगा, 13 आएगा, 20 आएगा या फिर मेरे भाई आपका 16 आएगा। तो आप बोलोगे कि सर मैं चाहे 2 की बात कर लूं, चाहे मैं 3 की बात करूं, चाहे मैं 5 की, चाहे 7 की, चाहे मैं 11 की, ये सारी की सारी क्या है, सारी की सारी मेरे भाई आपके अभाज्य संख्याएं हैं। सारी की सारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो सर 11 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 13, क्योंकि 13 में भी किसी का भाग नहीं जाता। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या है भाई, राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी एक खास कूट भाषा में मैनेज को इस तरीके से लिखा गया, इस कूट भाषा में बताओ लेटर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, मैनेज को इस तरीके से लिखा जाया तो मेरे भाई लेटर को कैसे लिखा जाएगा। तो आप बोलोगे सर नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है। तुम क्या करो कि इनकी नंबरिंग दे दो भाई। ठीक है, तो एम आएगा 13 नंबर पर, ए आता है 1 पर, एन आएगा 14 पर, ए आएगा 1 पर, जी आएगा 7 पर, ई आएगा 5 पर। इसको देखेंगे मेरे भाई तो एच आएगा 8 पर, जे आएगा 10 पर, डी आएगा 4 पर और क्यू आएगा 17 पर, डी आएगा 4 पर, पी आएगा 16 पर। तो अब तक तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि मेरे भाई
13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा और 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा। यानी कि मेरे भाई लॉजिक बना कि क्रॉस में तुमको क्या करना है, 3 ऐड करना है। ठीक है मेरे भाई, लॉजिक क्या बना कि क्रॉस में क्या करना है, 3 ऐड करना है। तो मेरे भाई लेटर को देख लो भाई, लेटर को एल आएगा 12 पर, ए आएगा 1 पर, टी आएगा 20 पर, दूसरा टी भी 20 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 18 में 3 जोड़ेंगे 21। तो 21 नंबर पर मेरे भाई क्या आता है सर, यू आएगा। 8 नंबर पर क्या आएगा, एच आएगा। 23 नंबर पर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। 23 पर आएगा डब्ल्यू, 4 पर आएगा डी और 15 पर आएगा मेरे भाई आपका ओ। तो यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू डी ओ। तो यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू डी ओ। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका सी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ गया होगा। आ जाओ मेरे भाई, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक सब्सक्राइब का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। आ जाओ मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही सवाल हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं। ठीक है भाई, सेम ऐसा सवाल हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं और वहां पर भाई यही बोला है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है, तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। अगर भाई कुत्ते का संबंध 4 से है तो तोते का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो यार कुत्ते के 4 क्या होते हैं सर, कुत्ते के 4 पैर होते हैं। तो तोते के कितने पैर होते हैं सर, तोते के तो 2 पैर होते हैं। ठीक है भाई, कुत्ते के 4 पैर होते हैं और तोते के 2 पैर होते हैं। तो बात खत्म, ऑप्शन 1 आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन 1 आंसर होगा। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला गया कि जो एच है वो आई की बहन है, बी जो है एच की मम्मी है, जे जो है आर की बेटी है और आई जो है जे की बहन है। तो आर एच से कैसे संबंधित है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि आर का एच से क्या संबंध है। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन है, सभी बच्चे भाई नॉर्मल तरीके से आंसर कर दो, मजा आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तुमसे बोला गया कि जो एच है वो आई की बहन है। तो मेरे भाई ये जो एच है ये मेरे भाई बहन हो गई मेरे भाई किसकी सर, ये तो आई की बहन हो गई। तुमसे बोला गया कि आई तो जे की बहन है। सर ये जो आई है वो बहन है मेरे भाई किसकी सर, ये तो जे की बहन है। तुमसे ये भी बोला कि जे तो आर की बेटी है। तो जे जो है सर ये बेटी है मेरे भाई किसकी सर, ये आर की बेटी है और बी जो है एच की मम्मी है। तो एच की मम्मी कौन हो गई, एच की मम्मी कौन हो गई, बी हो गई। तुमसे बोला आर एच से कैसे संबंधित है। तो बताओ मेरे भाई कि आर का एच से क्या संबंध है। ठीक है मेरे भाई, आर का एच से क्या संबंध है। तो मेरे भाई देखो, ये रहा आर और ये रहा एच। तो मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी बेटी। अब मेरी बेटी की बहन सर, मेरी बेटी की बहन मेरी दूसरी बेटी और उसकी भी बहन सर ये तीसरी बेटी। तो आर एच का क्या लगेगा सर, मैं तो इसका पापा लगूंगा ना मेरे भाई। अरे यार ये मैं हूं, ये मेरी बेटी की अगर कोई बहन है तो मैं उसका पापा ही लगूंगा भाई। मेरी बेटी की अगर कोई बहन है या भाई है तो मैं तो उसका पापा ही लगूंगा और उसकी भी एक और बहन है तो मैं उसका भी पापा लगूंगा भाई। जितने भी बच्चे होंगे, 5 बच्चे हो चाहे 50 बच्चे हो, सबका पापा ही लगूंगा मैं तो राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनिए। तुमसे बोला गया कि तुम्हारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या हुआ कि 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की पहचान आपको करनी है कि इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है भाई, 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखो मेरे भाई इनकी नंबरिंग दे दो मेरे भाई, और तो क्या ही करोगे। ठीक है भाई, इनकी नंबरिंग दे दो और तो क्या कर लोगे मेरे भाई। ठीक है, देखो ओ एस एक्स, सर लास्ट के 2 अक्षर भी देख लेंगे तब भी तुम्हारा हो जाएगा। देखो एस एक्स, एस आएगा 19 पर, एक्स आएगा 24 पर, जे एन, जे आएगा 10 पर, एन आएगा 14 पर, एम क्यू, एम आएगा 13 पर, क्यू आएगा 17 पर, आर वी, आर आएगा 18 पर, वी आएगा 22 पर। 18 में 4 जोड़ेंगे 22 होगा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 होगा,
10 में 4 जोड़ेंगे 14 होगा, और 19 में 5 जोड़ेंगे 24 होगा। तो सब में तो 4 4 जोड़ा, इसमें मैंने कितना जोड़ा मेरे भाई 5। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका 1, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे है, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, तो बाकी सब में तो 4 4 जोड़ रहा हूं, लेकिन इसमें मैं 5 जोड़ रहा हूं, तो हो गया मेरे भाई गलत। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला गया कि दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तनपायी हैं और न ही उभयचर है। ठीक है मेरे भाई, दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तनपायी हैं और न ही आपके उभयचर हैं। तो उभयचर भी नहीं है और स्तनपायी भी नहीं है, तो हटा दो मेरे भाई इनको। स्तनपायी बोले तो भाई मैमल्स, तो मैमल्स का तो ये गोड़ा है। ठीक है भाई, मैमल्स का गोड़ा है, तो इनको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। तुमसे बोला न ही उभयचर है, उभयचर बोले तो इसको भी हटा दो मेरे भाई, उभयचर बोलेंगे तो इसको भी हटा दो, कोई मतलब नहीं है। तो एक ही संख्या बची है मेरे भाई 14, यही तुम्हारे सवाल की क्या होगी, राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, कि न तो स्तनपायी है, स्तनपायी नहीं है तो मैंने स्तनपायी को भी हटा दिया, नहीं उभयचर है तो मैंने उभयचर को भी हटा दिया, तो एक ही चीज बची है मेरे भाई 14, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगी। लो भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है मेरे भाई। तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो डायग्राम है ना, ये आपको इनमें से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो डायग्राम है ये आपको इनमें से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे कि सर कुछ भी नहीं है इसमें, तो इस तरीके का एक त्रिभुज आपको ढूंढना है और इस तरीके के दो डंडे आपको ढूंढने हैं। तो त्रिभुज की जब भी बात होगी, हमारी नजर सर बहुत तेज है, देखो ये रहा त्रिभुज, हाँ सर बात तो सही है, और नीचे के ये दो डंडे, सर ये दो डंडे भी देखो इसमें है, मतलब सर ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला गया कि इनके बीच में कोई रिलेशन है, इनके बीच में कोई रिलेशन है, तो ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। ठीक है, तो इनके तीनों के बीच में कोई रिलेशन है, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो ऐसा ही रिलेशन बताओ इनमें से किसके बीच में होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो 99 में 7 जोड़ेंगे तो 106 होगा, और 207 में 7 जोड़ेंगे तो 214 होगा, 63 में 7 जोड़ेंगे 70, हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो यार, 157 में 7 जोड़ेंगे, सर बात तो तुमने ये भी सही बोल दी, 193 में 7 जोड़ेंगे 200, सर बात तो ये भी सही है, 125 में 7 जोड़ेंगे 132, सर मतलब ये तो सारे ही सही हो गए। तो सारे सही नहीं है मेरे भाई, अभी तो ये भी तो बचा है रामबाण, तो इसको देख लो मेरे भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 106, तो मेरे भाई देखो क्या है 36 गुणा में 3 कर दो मेरे भाई, तो कितना आएगा 108 होगा, कितना होगा 108, 108 में से 2 घटाएंगे 106 होगा, बात तो सही है। यहाँ पर 72 है, 72 गुणा में 3 करोगे, आंसर होगा मेरे भाई 107 या 21, यानी कि मेरे भाई होगा 216, 216 में से 2 कम करेंगे, आंसर होगा 214 जो कि है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे भाई देख लो इसको 24 है, 24 गुणा 3 करेंगे, 24 दूना 48, 24 तिया 72, और 72 में से 2 कम करेंगे, आंसर होगा मेरे भाई 70। तो जिन बच्चों ने राइट आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 4 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, तो कुछ भी नहीं है भाई, शुरू के अक्षर का 3 गुणा करो और उसमें से 2 घटा दो, लास्ट का अक्षर आ जाएगा। तो सेम इसमें 24 तिया 72, 72 में से 2 कम करेंगे, आंसर हो जाएगा 70। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो छठी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पहली संख्या दूसरी संख्या से और तीसरी संख्या चौथी संख्या से। यानी कि इनके बीच में कोई रिलेशन है, इनके बीच में कोई रिलेशन है, तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप लोगों का क्या आएगा, कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा मेरे भाई कि यहाँ पर कितना है 11, अगर मैं 11 में से 2 कम कर दूं तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। यहाँ पर 22 है, 22 में से 2 कम करेंगे, आंसर होगा 20, और 20 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 400 होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं मेरे भाई 17,
देखो 17 में से 2 कम करूंगा, आंसर आएगा 15 और 15 का स्क्वायर आएगा 225। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, तो 2 कम करो, फिर आएगा यहाँ पर 9, तो 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर 2 कम करेंगे तो आएगा 20, 20 का स्क्वायर 400, यहाँ पर मेरे भाई 17 लिखेंगे, 17 में 2 कम 15, 15 का स्क्वायर 225 हो गया मेरे भाई आंसर, बात खत्म। तो जिन बच्चों ने राइट आंसर दे दिया ऑप्शन 1, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से मेरे भाई आपका अलग कौन सा है। तो देखते भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे भाई कि इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है भाई, 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो मेरे भाई देखो, सर ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, हाँ सर है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, हाँ सर है। बीजिंग चीन की राजधानी है, हाँ सर है। तो लाहौर पाकिस्तान की राजधानी है, नहीं है सर। पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद है। ठीक भाई, पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद है, मतलब ये गलत है। बाकी तो मेरे भाई देश और मेरे भाई उनकी राजधानी। ठीक है भाई, बाकी तो क्या है मेरे भाई, देश और उनकी राजधानी, देश और उनकी राजधानी, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी लाहौर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो ये तुम्हारा हो गया मेरे भाई आपका गलत। ठीक है भाई, तो आओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लेकिन भाई उससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो तुमसे बोला यदि 14A 13A और 3 इनका रिलेशन 30 के साथ में है। फिर यहाँ पर देखेंगे भाई 39A 14A और 3 इनका रिलेशन 56 के साथ में है। तो बताओ मेरे भाई 28A 11 और A 4, बताओ भाई इनके बीच का क्या रिलेशन आएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखने पर तुमको एक बात पता चलेगी। सर बात ये है एक्चुअली में कि भाई इन सबको जोड़ने पर ही 30 आ सकता है मेरे भाई। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो ही तुम्हारा आंसर 30 आ सकता है, चाहे करके देख लो। देखो 14 और 13 27, 27 और 3 30। ठीक है भाई, 39 और 14 सर ये हो गया तुम्हारा कितना, सर ये 53, 53 और 3 कितना हो गया 56। बात तो ये भी सही है, तो इसको देख लो 28 और 11 39, 39 और 4 मेरे भाई आपका 43। तो जिन बच्चों ने भाई 43 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने 43 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का तो ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सी आंसर देने वालों के मजे हो गए। लो भाई अगला सवाल तुम्हारे सामने है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर लिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये के अंदर चारों के चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन भी मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर दिया जाएगा। बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है और अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में मैं गारंटी देता हूं कि वैसे ही क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आंसर आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे भाई अगर इस 100 रुपये के पीडीएफ से तुम्हारी एग्जाम में तुमको 20-30 क्वेश्चन भी अगर मिलते हैं तो मेरे भाई तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, कम टाइम में ज़्यादा तैयारी आप कर सकते हो। तो जिनको चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, एफ वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आ सकता है। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई, एफ वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आ सकता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे भाई, एफ का आसन्न तुमसे पूछा है।
मैं तुमको बता दूं आसन क्या होता है मेरे भाई, साइड वाला। जैसे कि ऐप का आसन एल भी है और ऐप का आसन 7 है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर यानी कि अब जैसे मैं तुमसे बोलूं बताओ 9 का आसन क्या होगा, तो 9 का आसन एल होगा और क्या होगा 8 होगा। जैसे मैं तुमसे पूछूं बताओ 8 का आसन क्या होगा, तो आप बोलोगे 9 होगा एल होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई, ठीक है, बगल वाले को आसन कहते हैं। एक तो होता है मेरे भाई अपोजिट, हो सकता है कि तुमसे अपोजिट वाला पूछे, और एक आपसे हो सकता है कि आसन वाला पूछे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसमें भी एल है और इसमें भी एल है, पकड़ के घुमा दो। एल के बाद में 7 और 7 के बाद में एफ, एल के बाद में 7 और 7 के बाद में एफ, एल के बाद में 8 और 8 के बाद में 9, एल के बाद में 8 और 8 के बाद में 9। यानी कि एफ का अपोजिट हो गया मेरे भाई क्या, एफ का अपोजिट हो गया मेरे भाई 9। यानी कि अब 9 तो अपोजिट है, आसन हो ही नहीं सकता भाई, ये तो अपोजिट हो गया यार, एफ का अपोजिट 9 हो गया। लेकिन हमसे अपोजिट नहीं पूछा, हमसे तो आसन पूछा है, तो 9 तो अपोजिट है, तो 9 आंसर हो ही नहीं सकता। सर इसमें 9 है, हटा दीजिए, इसमें भी 9 है, हटा दीजिए, इसमें भी 9 है, हटा दीजिए। तो बचा क्या तुम्हारा ऑप्शन 4। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। इनके बीच में कोई रिलेशन है, इनके बीच में कोई रिलेशन है, तो बता दो मेरे भाई ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है तो नॉर्मल तरीके से आंसर कर दो मेरे भाई, मजा आएगा तुमको भी और मेरे भाई मुझे भी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन तो देखो बहुत आसान हो गया मेरे भाई, ये तो अब कैसे आसान है वो भी चेक कर लो। 5 दूनी 10, ठीक है भाई। 7 दूनी 14, बात तो ये भी सही है। 18 दूना 36 होता है, गलत हो गया। 11 दूना 22 होता है, ये भी गलत हो गया। तो 11 दूना 22 और 24 दूना 48, ये सही है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख लो, 10 दूना 20 और 14 दूना 28, तो मेरे भाई 48 दूना 58 होता है क्या, नहीं होता, ये तुम्हारा सही है, ठीक है मेरे भाई। 22 11 और 44, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया इसका 2 गुना, और 22 दूना 44 ये हो गया इसका 2, ठीक है भाई। जैसे 10 दूना 20 था, 14 दूना 28 था, 5 दूनी 10 था, 7 दूनी 14 था, तो 11 दूना 22 है और 22 दूना 44 है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है मेरे भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन को देखो। नीचे दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखे जाने पर बनेगा। सभी बच्चे बताओ भाई, यहाँ पर ये जो चीज है, यहाँ पर मेरे भाई नीचे दर्पण लगा हुआ है, जब इसको तुम कांच में देखोगे तो बताओ मेरे भाई कैसा दिखाई देगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे भाई 7 है, तो 7 का उल्टा 7 ही होगा, आर तो होगा नहीं, तो ये तो भाई वैसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। जैसा 5 यहाँ पर है वैसा का डिट्टो 5 यहाँ पर है, मतलब मेरे भाई ये भी गलत हो गया। फिर अगर तुम देखोगे मेरे भाई तो तुमको पता चलेगा कि सर यहाँ पर तुम देखोगे तो y के बाद में क्या है, t है, लेकिन यहाँ पर तो y के बाद में z है, मतलब ये भी गलत हो गया, y के बाद में t इसी में है। तो राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 1 3 5 6 7 8 अंकित हैं। निम्न आकृति के में इसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 6 वाले फलक के विपरीत पे कौन सी संख्या होगी, ठीक है भाई। सभी बच्चे बता दो 6 के विपरीत में कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे मेरे भाई कि 6 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। तो ध्यान से देखो, सर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, पकड़ के घुमा दो। 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में 8, ठीक है भाई। 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में 8, 3 के बाद में 7 और 7 के बाद में 5, 3 के बाद में 7 और 7 के बाद में 5। तो यार 3 का उल्टा 3 हो नहीं सकता,
ठीक है मेरे भाई, 3 का उल्टा 3 हो नहीं सकता, तो 3 का उल्टा क्या हो गया मेरे भाई, 6 हो गया। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो 6 का उल्टा क्या होगा, 6 का उल्टा 3 होगा, या 3 का उल्टा 6 है तो 6 का उल्टा 3 होगा। जिन बच्चों ने मेरे भाई डी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, उस विकल्प आकृति का चयन करो जिसमें दी गई आकृति x सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है मेरे भाई। तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो डायग्राम है ना, ये आपको इनमें से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, ठीक है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो आंसर करेंगे। ये जो चीज है ये आपको इनमें से किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है। तो आप बोलोगे कि सर इस तरीके का चित्र, ऐसा तो इसी में है मेरे भाई। देखिए ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, ऐसा तो इसी में है। हाँ सर है तो बिल्कुल सेम डिट्टो, ऐसा इसी में है मेरे भाई। मतलब यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। तो ध्यान से देखने पर हमको क्या पता लगेगा कि मेरे भाई देखो, 58 में कितना जोड़ू कि 70 हो जाए, सर 12 जोड़ दो। 70 में अगर 13 जोड़ दूं तो 83 हो जाए। 83 में 14 जोड़ दूं तो 97 हो जाए। तो 12 13 14, अब इसमें 15 जोड़ दो। तो 97 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर 97 में 15 जोड़ोगे तो 112 आंसर होगा, बात खत्म। जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो 97 में 15 जोड़ोगे तो भाई आप बोलोगे 112 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आ जाओ मेरे भाई, देखो उस त्रिक का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित त्रिकों की संख्याएं संबंधित है। इनके बीच में कोई रिलेशन है, इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो बताओ ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, मजा सा आ जाएगा इस सवाल को करने के बाद में। तो आप बोलोगे भाई ये तो क्वेश्चन नॉर्मल ही है भाई, इसको तो कोई भी कर देगा। हाँ भाई कोई भी कर देगा। देखो कैसे करेंगे, लॉजिक देखो मेरे भाई। लॉजिक ये है कि 11 को 1 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11, इसमें से 1 कम करेंगे, आंसर होगा मेरे भाई आपका 10 जो कि है। 13 7 का 91 होगा, 91 में से 1 कम करेंगे, आंसर होगा 90 जो कि यहाँ पर है। फिर मेरे भाई देखेंगे तो इसको देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। 4 गुणा में 5 करेंगे, 4 पंजों 20, और इसमें से 1 कम करेंगे, आंसर हो जाएगा 19। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो 4 पंजों 20, 20 में से 1 कम करेंगे, हो जाएगा 19। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MPQO एक निश्चित तरीके से KNSQ से संबंधित है। उसी तरह DGHF का संबंध BEJH से है। तो उसी तर्क के अनुसार EINW का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका संबंध इसके साथ में है और इसका संबंध इसके साथ में है। तो बताओ मेरे भाई इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। तो आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन तो देखो आसान है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो MPQO, M आएगा 13 पर, P आएगा 16 पर, Q आएगा 17 पर, O आएगा 15 पर। इसको देखेंगे, K आएगा 11 पर, N आएगा 14 पर, S आएगा 19 पर, Q आएगा 17 पर। इसमें से मैंने 2 कम किया, इसमें से भी 2 कम किया, इसमें मैंने 2 जोड़ दिया, इसमें मैंने 2 जोड़ दिया। तो शुरू के 2 में 2 2 कम करो और लास्ट के 2 में 2 2 जोड़ दो। तो सेम काम इसमें कर दो। EINW, E आएगा 5 पर, I आएगा 9 पर, N आएगा 14 पर, W आएगा 23 पर। इसमें से 2 घटाएंगे 3 नंबर का, 3 नंबर पर C। इसमें से 2 घटाएंगे 7 नंबर का, 7 नंबर पर G।
इसमें 2 जोड़ेंगे 16 नंबर का 16 नंबर पर पी, इसमें 2 जोड़ेंगे 25 नंबर का 25 नंबर पर वाई। तो सी जी पी वाई। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, तो सी जी पी वाई। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, उस त्रिक का चयन करें जिसमें दी गई संख्या एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित त्रिकों की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, इनके बीच में कोई रिलेशन है और इनके बीच में कोई रिलेशन है। ऐसा ही रिलेशन आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखते भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो नॉर्मली क्वेश्चन है भाई ये तो। ठीक है, 1 सेकंड में हो भी जाएगा। ठीक है भाई, 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हो भी जाएगा। देखो अब तक तो आपको समझ में आ भी गया वो क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है 4 गुणा में 5 करो, 4 पंजो 20, 20 को 2 से गुणा करो, आंसर आए कितना 40, और 40 में 1 जोड़ दो, आंसर होगा 41। ठीक है भाई, यही काम इसमें करो। 2 तिया कितना होगा 6, 6 गुणा में 2 करो, आंसर होगा 12, और 12 में 1 जोड़ दो, आंसर होगा 13। इसमें देखो 5 गुणा में 6 करेंगे, 5 6 का 30, 30 गुणा में 2 करेंगे, आंसर होगा 60। यहाँ पर भी 1 जोड़ा 1 जोड़ा, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, आंसर होगा 61 जो कि है। मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो मेरे भाई, तुमसे बोला नीचे दी गई आकृतियों में से कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा। एक कागज था, पहले उसको ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया और इस डिजाइन में उसको काट दिया। जब आप इसको खोलोगे तो ये कागज आपको कैसा दिखाई देगा। तो मेरे भाई कैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखिए। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर डिजाइन ऐसे है, जब इसको इधर को खोलेंगे तो ये डिजाइन कैसे बनेगी। सर ये डिजाइन तो हमारी ऐसे ही बनेगी, ये घोड़ा यहाँ पर तो एक घोड़ा यहाँ पर बनेगा। जब इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये आकृतियां मेरे भाई हमारी क्या हो जाएंगी। सर आकृति हमारी उल्टी हो जाएंगी। सर इसमें तो सीधी की सीधी है, मतलब ये गलत हो गया। इसमें मेरे भाई देखो, इसमें यहाँ का एक घोड़ा पता नहीं यहाँ कैसे उठ के आ गया, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर तुम देखो तो एक घोड़ा यहाँ पर, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर बनेगा। तो ऐसा घोड़ा इसमें तो नहीं है, ऐसा इसमें भी नहीं है, और ऐसा सर ये 2 पतने बाहर क्यों आ गए, ये गलत हो गया। ऐसे इसी में है। तो जिन बच्चों ने मेरे दोस्त ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये के इस पीडीएफ में आपको इन चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन भी मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा उस पैटर्न पर आधारित होगा जिस पैटर्न से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई गारंटी है कि अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपकी एग्जाम में हूबहू इस पीडीएफ से मिलने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, नंबर तुम्हारे सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों के बेहतरीन क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, जिनको पढ़ के आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। लो भाई अगला सवाल तुमसे बोला है, यदि शब्द ड्राफ्टिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि सर इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई ध्यान से देखने पर हमको क्या पता चलेगा, ध्यान से देखने पर यह पता चलेगा कि तुम्हारे पास में है DRAF।
TING। इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमाना है, तो अंग्रेजी में मेरे भाई सबसे पहले ए आता है तो ए लिखो, इसमें बी है ही नहीं, इसमें तो सी भी नहीं है तो डी लिख दो, डी के बाद में EF, GHIJKL, ठीक है, सॉरी पहले तो जी आएगा ना, ठीक है, जी है इसमें तो जी आएगा, तो GHIJKLLMNOPQRST हो गए मेरे भाई सारे के सारे शब्द। तो आप बोलोगे सर डी की जगह पर ए आ गया, गलत है मेरे भाई, आर की जगह पर डी गलत है, ए की जगह पर एफ गलत है, एफ की जगह पर जी गलत, टी की जगह पर आई गलत, आई की जगह पर एन गलत, एन की जगह पर आर गलत, जी की जगह पर टी गलत। तो भाई कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा? शून्य, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है भाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? आपका कोई नहीं, एक भी अक्षर ऐसा नहीं है मेरे भाई जिसके स्थान में परिवर्तन ना हुआ हो, ठीक है मेरे भाई, सारे मेरे भाई क्या हो गए? गलत हो गए, ठीक है, अलग अलग आ गए मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर तुमने देखा तो डी की जगह पर ए, आर की जगह पर डी, तो ये सारे क्या हो गए मेरे भाई? आपके गलत हो गए। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।